तो अब सवाल यह है कि दिल्ली वासियों को उनका जन लोकपाल मिलेगा या नहीं। दिल्ली वासियों को भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे बड़ा औजार जन लोकपाल मिल पाएगा या नहीं। इस देश में अब दिल्ली में, खासकर देश की राजधानी में बहस यह शुरू हो गई है, क्या इस जन लोकपाल को लाना कहीं असंवैधानिक है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह संवैधानिक है, दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। केंद्र चाहे कुछ भी कहे, संविधान के विशेषज्ञ की संवैधानिक समझ चाहे कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इरादा कुछ ऐसा ही लगता है कि वादे अगर पूरे हुए तो तारीफें बटोर लो, अगर अधूरे रहे तो तोहमत किसी और पे मढ़ दो। अपना सबसे अचूक हथियार जन लोकपाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। जन लोकपाल का नारा देकर केजरीवाल आंदोलन से सियासत में कूदे और फिर दिल्ली की सत्ता भी हासिल कर, लेकिन सरकार गठन के करीब 40 दिनों बाद उसी जन लोकपाल कानून को मुकाम तक पहुंचा पाना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा है। सीएम केजरीवाल लोकपाल के अपने मसौदे को केंद्र की मंजूरी के बगैर सीधे विधानसभा में पेश करने पर अड़ गए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें कानूनी अड़चनें बता दी। अब दुखी केजरीवाल ने खत लिखकर एलजी को अपने मन की पीड़ा बताई है। सीएम केजरीवाल ने लिखा है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से काफी दुखी हूं। मैंने बिल की कॉपी भेजी नहीं तो आपसे राय कैसे मांग ली। बिल संवैधानिक है और अभी प्रक्रिया में है। इस बिल को ड्राफ्ट करने में सभी सचिव शामिल रहे, एक्सपर्ट शामिल रहे और फिर कैबिनेट ने मुहर लगाई और आपने बिल को पढ़े बिना ही असंवैधानिक बता दिया। दरअसल ये पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब जन लोकपाल को पेश करने की चर्चा हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने इस मुद्दे पर देश के सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी। जवाब में सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने जो कहा, उसके मुताबिक बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। I am not bothered about politics, no. We have only given an opinion based on the constitutional position. Therefore, it is for the government, the governor to consider that and possibly act as he thinks fit, no. सॉलिसिटर जनरल ने संविधान की दुहाई दी तो केजरीवाल सरकार ने भी अपनी दलीलें रखी। जन लोकपाल बिल फाइनेंस से जुड़ा नहीं है, लिहाजा इस पर केंद्र की मंजूरी जरूरी नहीं। सरकार ने यह भी दावा किया कि जन लोकपाल कानून बनाने से पहले वो भी कई संविधान विशेषज्ञों से मशविरा कर चुकी है, लेकिन देश में संविधान के जाने माने विशेषज्ञ केजरीवाल सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। नितांत असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी काम करने का और संविधान की अवहेलना करने का भी लोगों को अधिकार है। जाहिर है जन लोकपाल को लेकर संवैधानिक अड़चनों से केजरीवाल को दो चार होना पड़ रहा है। मुसीबत ये कि वो चाहकर भी इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र से टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बुरारी में ऑटो महासभा में केजरीवाल ने 13 फरवरी को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कहकर लड़ाई फिर जनता के पाले में ले जाने का दांव चल दिया। 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। वही लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने अनशन करा था। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि उन्होंने पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने जब बिल का ड्राफ्ट तैयार किया तो एक्सपर्ट उसमें जुड़े रहे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, विधि सचिव थे, वित्त सचिव थे, गृह सचिव थे और उन्होंने कहा कि जाने माने वकील श्री राहुल मेहरा इसमें शामिल थे। उसके बाद इन्हें सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया। उसके बाद चर्चा के बाद इसको कैबिनेट द्वारा पारित किया गया है। मेरे साथ इसमें चर्चा करने के लिए अब जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश मुखी जी। उनसे हम जानेंगे कि उनकी राय क्या रहेगी, उनकी पार्टी का कदम क्या रहेगा और दिल्ली को क्या एक मजबूत जन लोकपाल मिल पाएगा नहीं। लेकिन एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के ड्रीम बिल जन लोकपाल पर सवाल उठे तो पार्टी आग बबूला हो गई।
पार्टी के नेताओं ने एक साथ मोर्चाबंदी करते हुए जन लोकपाल की घेराबंदी शुरू कर दी। आप पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को केंद्र का एजेंट तक कह डाला। कौन कहता है? केजरीवाल सरकार के ड्रीम बिल पर जब सवाल उठे तो आम आदमी पार्टी की सियासत कुछ इस तरह बौखला गई कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट तक कह डाला। आपके प्रवक्ता आशुतोष ने केंद्र सरकार से लेकर उपराज्यपाल तक पर एक के बाद एक हमले किए। आशुतोष ने एलजी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो ये है कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब ये कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे दरअसल राजनीति की जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। आरोप के छींटे जब सरकार के दामन तक पहुंचे तो पलटवार लाजमी था। आपको मालूम है ना कि जिसको शासन का कुछ मालूम नहीं, जिसके पास कुछ अनुभव नहीं है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे आलोचना तो करेगा, ऐसे आरोप तो लगाएगा। बात यह, जो बयान आशुतोष ने दिया है, मुझे उस पर एतराज है। बात बड़े अच्छे शब्दों में कही जानी चाहिए। कोई बात कहिए, देख लो आप किसके लिए कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप हर वक्त हरेक के लिए कीचड़ उछाल देते हैं। आप संवैधानिक है, बाकी सब असंवैधानिक है, ये तो बात सही नहीं है। अपने फैसलों से चौतरफा घिर रही केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाने का मौका बीजेपी को भी मिल गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अराजकता फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। अब वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल ने भी ये बात कह दी है, पुराने सेक्रेटरी और संविधान जानने वाले कश्यप साहब ने भी ये बात कही है। अगर ये असंवैधानिक है तो इनको फर्क क्या पड़ता है, संविधान के मुताबिक काम करें। 2 दिन और लग जाएंगे, एलजी से परमिशन ले लें, सेंटर से परमिशन ले लें, जो कि एक नियम है, परंतु किसी नियम को न मानना और घोर अराजकता फैलाना, ये पार्टी एक घोर अराजक पार्टी है और ये 2-4 दिन इस प्रकार का दिखावा कर रही है और इनका नजर केवल लोकसभा के चुनाव पे है, पर लोग इनकी जो असलियत है उसको समझ गए हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में सियासी चमक बिखेरने वाले सीएम केजरीवाल ने जिस रफ्तार से सुर्खियां बटोरी, उससे भी तेज रफ्तार से विवादों ने उनका दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव पर केजरीवाल की नजर है, लिहाजा वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार वादा कर चुकी है कि 16 फरवरी को होने वाली पब्लिक मीटिंग में जन लोकपाल बिल हर हाल में पास करवाएंगे। टीम न्यूज नेशन। अब इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, जगदीश मुखी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश मुखी साहब, आपका लंबा खासा अनुभव रहा है, क्या दिल्ली का जन लोकपाल जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जिसको आने वाले दिनों में स्पेशल सेशन में पास कराया जाना है, वो असंवैधानिक है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ और बात ये करना चाहता हूं। ये जन लोकपाल बिल की बात करते हैं, मेरा ये कहना है, लोकपाल शब्द क्यों इन्होंने प्रेस्टीज इशू बना रखा है? हर राज्य के अंदर लोकायुक्त है। हम इस बात के हामी हैं कि लोकायुक्त जो दिल्ली का है वो टीथलेस है, उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए, उसको अमेंड करें, नए से ज्यादा पावर्स दें। किंतु ये जो प्रेस्टीज इशू बना रखा है, जन लोकपाल कहेंगे, लोकपाल कहेंगे, लोकपाल केंद्र के लिए है और राज्यों के लिए बिल्कुल आपने सही कहा, होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जबरदस्ती करने की बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरी बात सुन ले पूरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आप इनके ड्राफ्ट से सहमत हैं या नहीं? आप इनके ड्राफ्ट से सहमत हैं या नहीं? सर, मेरी पूरी बात सुन ले जरा। आप मुझे 2 मिनट देंगे नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो वो बात हो गई, मैं हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज कहूंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट शब्द जो है पूरे केंद्र के लिए है, लोकपाल पूरे केंद्र के लिए है, यहां लोकायुक्त हर राज्य के लिए है। आप उसे प्रेस्टीज बना के लोकायुक्त क्यों नहीं कहते? पहली चीज। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, मुझे ये कहना है कि ये जो भी ज्यादा पावर देना चाहते हैं जन लोकपाल के माध्यम से लोकपाल को, हम उसके समर्थन में हैं, शुरू से हमारी मांग रही है। किंतु एक असंवैधानिक बिल का कौन समर्थन कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। सर, मैं वही तो कह रहा हूं, हमारी संविधान से बंधे हुए हम सभी लोग, और मुखी साहब असंवैधानिक मैं बता रहा हूं कैसे है? मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। मैं वही बताना आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, ये असंवैधानिक इसलिए है
क्योंकि दिल्ली फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, और जो बिजनेस कंडक्ट रूल्स हैं, हमारा जो एक्ट है, उसके तहत कोई भी बिल जो दिल्ली की सरकार यहां पर पेश करना चाहती है, उसकी अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होनी चाहिए। जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत से कानूनविदों से बीच में इन्वॉल्व किया है, सेक्रेटरीज इन्वॉल्व थे ड्राफ्ट करने, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए उनको, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। किंतु बिल आप पास भी कर लेंगे, कैबिनेट में पास कर लेंगे, यहां तक नहीं मुखी साहब, मैं वो तर्क आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस देश के सामने वो तर्क आना चाहिए जो आम आदमी पार्टी रख रही है। मुखी साहब, वो तर्क ये है कि 3 विषयों को छोड़कर दिल्ली सरकार कोई भी कानून बना सकती है, और खासकर जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं हो, ऐसे विधेयक को दिल्ली सरकार पारित कर सकती है।